आज हम देश की अर्थव्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है इससे 1 2 3 क्वेश्चन पूरे मिलने की संभावना है। और आज हम देखते हैं कि पहला जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, इस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का दूसरा नाम है बाजार अर्थव्यवस्था। क्या नाम है? बाजार अर्थव्यवस्था। इसका एक अन्य नाम और है स्वतंत्र उद्यम वाली अर्थव्यवस्था, फ्री इकोनॉमी। यह अर्थव्यवस्था इंग्लैंड व यूरोप में पाई जाती है। दूसरा अर्थव्यवस्था हमारी है समाजवादी अर्थव्यवस्था। इसका अन्य नाम नियोजित अर्थव्यवस्था या केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। यह अर्थव्यवस्था क्यूबा, चीन, वियतनाम आदि देशों में पाई जाती है। तीसरी अर्थव्यवस्था अपनी भारत देश की अर्थव्यवस्था है, जिसे मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। और हम जो आरपीसी के एग्ज़ाम के अंदर जो प्रश्न आए हुए हैं उनको रिपीट करते हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं, किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं एग्ज़ाम के अंदर। आरपीएससी 2015 की एग्ज़ाम है, उसमें प्रश्न पूछा गया था कि पूंजीवादी वह प्रणाली है जिसमें निम्न लक्षण निहित होते हैं: सरकार की भूमिका, नितांत अभाव, संपत्ति का अधिकार, उत्तराधिकार का अधिकार। तो इस अर्थव्यवस्था में ये सारी विशेषताएं हैं वो निहित होती हैं। उपरोक्त सभी हमारा आंसर हो जाएगा। आरपीएससी 2018 के अंदर एक प्रश्न पूछा गया था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का और किस नाम से जाना जाता है। तो हमने ऊपर चर्चा की थी कि इसे बाजार अर्थव्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। तो हमारा आंसर राइट हो जाएगा, बाजार अर्थव्यवस्था। आरपीएससी 2020 के एग्ज़ाम के अंदर पूछा गया था कि पूर्व सोवियत यूनियन की अर्थव्यवस्था को हम सर्वोत्तम रूप से कह सकते हैं: आदिम अर्थव्यवस्था, प्रिमिटिव इकोनॉमी, बाजार अर्थव्यवस्था, मार्केट इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी या केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था, सेंट्रली प्लान इकोनॉमी। फिर आरपीएससी जो 2023 के अंदर जो एग्ज़ाम लगा था उसके अंदर प्रश्न पूछे गए हैं। आरपीएससी एग्ज़ाम के अंदर भी 2 क्वेश्चन हम आरपीएससी जो एग्ज़ाम है 2023 में हुआ था उसमें भी 2 प्रश्न रिपीट हुए हैं। देखते हैं कौन कौन से प्रश्न रिपीट हुए हैं। पहला प्रश्न है आर्थिक प्रणाली जिसमें उत्पादन के संसाधन निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में एवं नियंत्रण में होते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। किस आर्थिक प्रणाली में उपभोक्ता को सार्वभौमिकता पाई जाती है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। किस अर्थव्यवस्था को नियोजित अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है? हमने ऊपर चर्चा की है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था को नियोजित अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। अब हम डिटेल से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी और मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था पर चर्चा करते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती है देखते हैं। निजी संपत्ति रखने का अधिकार होता है। इस अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निजी संपत्ति रखने का अधिकार होता है। आर्थिक स्वतंत्रता होती है। उपभोग में सार्वभौमिकता पाई जाती है। निजी लाभ का उद्देश्य होता है। प्रतिस्पर्धा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा पाई जाती है। मूल्य अंतर, प्राइस मैकेनिज्म होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के दोष, इस अर्थव्यवस्था के दोषों पर हम चर्चा करते हैं। आय व धन की असमानता पाई जाती है। असमान धन का असमान वितरण होता है। वर्ग संघर्ष होता है। व्यापार चक्र की आर्थिक स्थिरता होती है। बेरोजगारी, सामाजिक असुरक्षा, शोषण, अनार्जित आय, सामाजिक परजीविता, जन कल्याण का अभाव, ये सभी इस अर्थव्यवस्था के दोष होते हैं। आगे हम समाजवादी अर्थव्यवस्था है इसके ऊपर चर्चा करते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था को नियोजित अर्थव्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। इसकी विशेषता में हम देखते हैं, इसमें सरकारी स्वामित्व पाया जाता है। उद्योगों का विकास किया जाता है। केंद्रीय नियोजन पाया जाता है। अधिकतम सामाजिक कल्याण का उद्देश्य होता है। शोषण का अभाव होता है। समानता होती है। पूर्ण रोजगार पाया जाता है। प्रतियोगिता का अभाव होता है।
इस अर्थव्यवस्था के 200 पे हम चर्चा करते हैं। उत्पादन, संसाधनों का दोषपूर्ण वितरण, उपभोक्ता की सार्वभौमिकता का अंत, व्यक्तिगत रूपांतरण का अभाव होता है, उत्पादक कुशलता का अभाव होता है, नौकरशाही की नौ, नौकरशाही और सत्ता केंद्रीकरण, तेजी से आर्थिक विकास होता है और आर्थिक समानता पाई जाती है। समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताओं में पे हम चर्चा करते हैं। आर्थिक संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग, व्यापार चक्रों से मुक्ति, संतुलित विकास, वर्ग संघर्ष, शोषण नहीं होता, इसमें मूलभूत समस्याओं का बेहतर हल होता है। वेरी इम्पोर्टेंट। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी, स्पर्धी, दीर्घकालीन समस्याएं पाई जाती है, जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में इन्हें नियंत्रित रखा जाता है। शुम्पीटर का एक कथन है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से श्रेष्ठ है, क्योंकि समाजवाद में राजकीय प्रबंध में उत्पादन, कुशलता और साधनों का अधिक विवेकपूर्ण उपयोग होता है। व्यापार चक्रों का अभाव पाया जाता है, एकाधिकार का समापन होता है, आर्थिक विषमता कम होती है, बेकारी व शोषण का अंत होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था, यह अर्थव्यवस्था हमारे देश भारत के अंदर पाई जाती है। इसमें निजी प्लस सार्वजनिक दोनों के ही गुण पाए जाते हैं। सिमुलेशन का कथन है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें राजकीय व निजी दोनों ही प्रकार की समस्याओं का आर्थिक जीवन में नियंत्रण रहता है। दोनों ही प्रकार की संस्थाओं का अधिक आर्थिक जीवन में नियंत्रण रहता है। देखते हैं हम मिश्रित अर्थव्यवस्था पर हम जो चर्चा कर रहे हैं, इसमें निजी व सार्वजनिक क्षेत्र का सहअस्तित्व पाया जाता है। सिमुलेशन का एक कथन है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें राजकीय व निजी दोनों प्रकार की संस्थाओं का आर्थिक जीवन में नियंत्रण रहता है। इसकी विशेषता देखते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसकी जो विशेषता है, इसमें क्या क्या विशेषता पाई जाती हैं। निजी व सार्वजनिक क्षेत्र का सहअस्तित्व होता है, निजी संपत्ति का आर्थिक समानता, कीमत संयंत्र एवं आदेशात्मक नियंत्रण होता है, व्यक्तिगत लाभ और सामाजिक कल्याण दोनों ही पाए जाते हैं। नियंत्रित अर्थव्यवस्था आर्थिक नियोजन 200 में देखते हैं। कुशल क्रियान्वयन, कठिन अस्थिर अर्थव्यवस्था, अकुशल नियोजन, और इस अर्थव्यवस्था का जो दोष है, इसमें भ्रष्टाचार पाया जाता है, काला धन पाया जाता है, लोकतंत्र को भय होता है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का सूत्रपात 1948 में किया गया। प्रथम औद्योगिक नीति प्लस पंचवर्षीय योजना 1948 से शुरुआत। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें निजी संपत्ति होती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा निजी संपत्ति होती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है, देखते हैं इसके चारों ऑप्शन। श्रमिकों का कल्याण, आर्थिक समानता, निजी लाभ को अधिकतम करना व समाजवाद की स्थापना। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा निजी लाभ को अधिकतम करना। यह पूंजीवादी का महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था है नियोजित अर्थव्यवस्था। अनियोजित अर्थव्यवस्था कीमत संयंत्र वाली, उत्पादन के संसाधनों पर निजी स्वामित्व अर्थव्यवस्था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा उत्पत्ति के साधनों पर निजी स्वामित्व की अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य है रोजगार में वृद्धि। समाजवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य है व्यक्तिगत लाभ, रोजगार में वृद्धि, राष्ट्रीय आय में वृद्धि। उपरोक्त में से कोई नहीं, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा रोजगार में वृद्धि। समाजवादी अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है केंद्रीय नियोजन, कीमत संयंत्र की भूमिका, अधिकतम सामाजिक कल्याण, उत्पत्ति के साधनों पर सरकारी स्वामित्व। समाजवादी अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है तो
केंद्रीय नियोजन, कीमत संयंत्र की भूमिका, अधिकतम सामाजिक कल्याण, वित्तीय साधनों पर सरकारी स्वामित्व कि हमने पढ़ा है कि इस अर्थव्यवस्था में सामाजिक कल्याण भी पाया जाता है, उत्पत्ति के साधनों पर सरकारी स्वामित्व भी होता है, केंद्रीय नियोजन भी होता है, कीमत संयंत्र की भूमिका, प्राइस मैकेनिज्म, ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का दोष होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में उत्पत्ति के साधनों पर नियंत्रण होता है, सरकार का, निजी एवं सरकार दोनों का। हमारा राइट आंसर हो जाएगा सर। केंद्रीय नियोजन, सेंट्रल प्लान इकोनॉमी, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का समाधान होता है, कीमत संयंत्र, केंद्रीय नियोजन एवं कीमत संयंत्र के द्वारा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का समाधान केंद्रीय नियोजन एवं कीमत संयंत्र के द्वारा होता है। विश्व बैंक ने राष्ट्रीय आय को 4 भागों में बांटा है। निम्न आय वाले देश की जो जीडीपी होती है $675, मध्यवर्ती निम्न आय वाले की जीडीपी 676 से $3035, और मध्यवर्ती उच्च आय और की जीडीपी 3036 से $9385, और उच्च आय वाले देश की जो जीडीपी है 9386 से ऊपर होती है। अब हम जो आरपीएससी की जो एग्ज़ाम है उसमें जो 2 प्रश्न आए हुए हैं उन पे चर्चा करते हैं। प्रश्न आया हुआ है कि मिलान करो, उद्यम की स्वतंत्रता, संपत्ति का समान वितरण, ऑक्सीजन का तंबू में पूंजीवाद, संसाधनों का सार्वजनिक स्वामित्व। देखते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था। देखते हैं इसमें कि उद्यम की जो स्वतंत्रता है वो उद्यम की जो स्वतंत्रता होती है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पाई जाती है। संपत्ति का समान वितरण साम्यवादी अर्थव्यवस्था में, ऑक्सीजन का तंबू में पूंजीवाद, ये हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था में। संसाधनों का सार्वजनिक स्वामित्व है, ये समाजवादी अर्थव्यवस्था में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। और इसी के अंदर एक प्रश्न और पूछा हुआ है, आरपीएससी जो एग्ज़ाम है उसी के अंदर आया हुआ है। ये आरपीएससी 2023 की एग्ज़ाम है, उसमें ये जो पेपर लगा हुआ था उसका आंसर है। नेक्स्ट दूसरा जो प्रश्न और आया है उसमें और देखते हैं। आर्थिक प्रणाली जिसमें उत्पादन के संसाधन निजी व्यक्तियों के स्वामित्व एवं नियंत्रण में होते हैं। आर्थिक प्रणाली 131 नंबर का जो प्रश्न है इसमें देखते हैं कि आर्थिक प्रणाली जिसमें उत्पादन संसाधन निजी व्यक्तियों के स्वामित्व एवं नियंत्रण में होते हैं उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। ये हमारा राइट आंसर होगा। और आज के हमारे इस टॉपिक से हमें आरपीएससी के एग्ज़ाम में 2-3 क्वेश्चन पूरे मिलने की संभावना है। थैंक यू।